चलो देखो इसके आगे देखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं का योगफल 248 हो और उनमें से एक संख्या दूसरी से 8 अधिक हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखो दो गो संख्या है, हल पूछा है दोनों संख्याएं बराबर व्हाट। दो गो संख्या कोई है, इसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जोड़ने पर कितना आता है 248, और उसमें से एगो जो है दूसरका से 8 ज्यादा है, तो मानेंगे माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 8। क्यों? क्योंकि 8 ज्यादा है ना, x प्लस 8। समझ में आ गया? अब इतना समझ गए तब तो बनिए गया। ये लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग बराबर 248। और दोनों संख्या कौन कौन है, एगो x है और एगो x प्लस 8 बराबर 248। x और x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x, आइए 8 होने चल जाएगा तो 248 माइनस 8, 2x बराबर क्या हो जाएगा 240 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 बटा में 2 कटेगा तो कितना आएगा 120 ना। x बराबर कितना आ गया, यानी कि पहली संख्या कितना हो गया, पहली संख्या एक से न माने हैं, x का वैल्यू कितना आया 120, और दूसरी संख्या को क्या माने हैं, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 8, यानी कि 120 और प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 100। एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया। आया समझ में? बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 ऐसी क्रमागत संख्याएं याद कीजिए जिनका योगफल 51 है। 3 को संख्या बताना है और जिसको जोड़ने पर 51 होना चाहिए। इसको बनाने का हम अभी एक छोटा तरीका भी बताएंगे। अच्छा, संख्या कैसा है, क्रमागत संख्या कितना कितना के अंतराल पर आता है, एक एक के। सम संख्या कितना कितना के अंतराल पर आता है, अब विषम संख्या 2 2 का अंतराल पता है ना। लिखेंगे हॉल 3 ऐसी क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 51 है। पूछा है तीनों क्रमागत संख्याएं बराबर व्हाट। तीनों क्रमागत संख्याएं बराबर व्हाट। मानेंगे माना पहली क्रमागत संख्या। शुरू तो करना पड़ेगा ना कहीं से। मान लेते हैं x, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या बोलो क्या हो जाएगा x प्लस 1 ना, क्योंकि क्रमागत एक एक अंतराल पर आएगा। तीसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस
2, तीसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 2। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार तीनों का योग, तीनों का योग बोलो कितना है, 51। तीनों का योग कितना है, यानी कि x प्लस x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आया, x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 51, क्योंकि x तीनों ऐसा हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3x बराबर 51 माइनस 3, या तुम लोग नीचे ही बनाना, उतारना तो ये नहीं कि हम साइड पर रखे ना, बनाना नीचे बनाते जाना ना। 3x बराबर 48 है, तो x बराबर 48 बटा में 3 कटेगा कितना बार में, 16 बार में। x बराबर कितना जाएगा 16, यानी कि पहली संख्या बोलो क्या हो जाएगा, पहली संख्या x माने है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या x प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या x प्लस बराबर 16 प्लस कितना हो जाएगा 18, यानी कि तीनों क्रमागत संख्या पूछा था ना, तीनों क्रमागत संख्याएं, अब कोची का संख्याएं बराबर 16, 17 और 18। आ गया समझ में, 16, 17 और कोई दिक्कत है, बुझा किस बना, अब नहीं से बना लो क्या, बना लो तो। मिला लो। अब देखो बोले हैं इसका आसान तरीका बताएंगे, आसान तरीका बताएंगे। अब बताते हैं हम शॉर्ट मेथड, इसका बहुत आसान है, इतना आसान है कि बताते बताते आ जाएगा। कौ गो संख्या है, कौ गो संख्या है, और जोड़ने पर कितना आता है, कितना, जोड़ने पर कितना आता है, कौ गो संख्या है, 51 में 3 से भागा दे दो, कट जाएगा तो कितना आएगा 17। कौ गो संख्या है, कौ गो संख्या है, कैसन संख्या है, क्रमागत, क्रम से आएगा, आगे पीछे आएगा ना, सब क्रम से आएगा मतलब आगे पीछे आएगा। कौ गो संख्या है, कौ गो संख्या है, और 3 गो के ठीक, तो 1 गो 2 गो 3 गो लिख दो जाए, 1 2 3, हई काटाने पर ठीक बीचवा वाला संख्या हुआ आया है तो 17, तो ओकर से पहले कोची आएगा और ओकर से बाद में कोची आएगा, आया समझ में, है ना, बोलेंगे एकदम छोटी गुम बन जाएगा, यही नहीं ये सब क्वेश्चन अभी बन जाएगा। चलो छोड़ो बाद में बताएंगे, बुझा रहे ना, कोई दिक्कत है, ये समझ में आया कि समझ है, उसको बना लो। नेक्स्ट, अब देखो इसको भी बना सकते हैं, 3 लगातार है, लगातार यानी कि आगे पीछे होगा ना, कौ गो है तो 285 बटा में क्या कर देंगे, अगर शॉर्ट मेथड से बनाएंगे तो 285 बटा 3 नमा 27, 3 5 आ गया 95, तो ओकरा पहले कौची आएगा, ओकरा बाद में क्या आएगा, ये तो आंसर आएगा, बुझा रहे। अगर ऑब्जेक्टिव देंगे बनाने के लिए तो ऐसा ही बनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन जानते हो कहाँ आता है, बिहार पुलिस में, सब एग्जाम में बढ़िया बढ़िया जो नौकरी का होता है
सोचो तो लोग नौकरी वाला पढ़ाई पढ़ रहे हो अभी ये, वो 200-250 में। 3 लगातार संख्याओं, 3 लगातार संख्याएं ना, 3 लगातार संख्याएं बराबर व्हाट। क्या करना क्या करेंगे पहले बोलो, अब मानेंगे ना। माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, तो चलो बोलो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या बराबर, अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ने पर कितना आया है 285। तीनों लगातार संख्याओं का जोड़ बराबर 285। तीनों लगातार संख्याओं का जोड़ बराबर 200, यानी कि एगो है x, एगो है x प्लस 1, एगो है x प्लस, और जोड़ने पर कितना आएगा 285। x 3x प्लस 3 बराबर 285, या 3x बराबर 285 माइनस 3, या 3x बराबर 282, या x बराबर 282 या बटा में 3 कटेगा, 3 9 27, 3 चौके, x बराबर 94, यानी कि पहली संख्या क्या आ गया बबुआ, पहली संख्या x माने है ना, क्या आ गया 94। दूसरी संख्या x प्लस 1, 94 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 95। तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2, यानी कि 94 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, हम शुरू में 96 लाए थे ना, यानी कि तीनों लगातार संख्याएं बराबर 94, 95, 96, 94, 95 और आया समझ में, कोई दिक्कत है। अगर इसको शॉर्ट मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, शॉर्ट मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जोड़ कितना है सब 285 या बाटा में 3, 3 9 27 और 3 चौके नहीं 3 5 15 ना, तो पहला दूसरा तीसरा, तो एक आ जाएगा बीच वाला गया 95, 94, 96 आंसर आया समझ में। चलो बना लो।